वी वर स्टडिंग द चैप्टर एटमॉस्फेयर। ये ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके थे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में। ये पार्ट 3 है। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं लाइन बाय लाइन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। एटमॉस्फेयर है वो मिक्सचर ऑफ एयर है, और कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की क्या क्या चीज़ें मिलकर एटमॉस्फेयर बनती है ये भी आपको समझ आ गया होगा। और स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर यानी कि लेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो उनका का 5 लेयर है। ठीक है, अब पांचों लेयर का नाम मैंने जिसमें कि एक को पढ़ा दिया था जिसका नाम था ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो 5 लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो जिसमें कि मैंने आपको सिर्फ ट्रोपोस्फेयर के बारे में बताया था, और मैं लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में ट्रोपोस्फेयर के बारे में बताया था। आज के वीडियो में मैं स्ट्रेटोस्फेयर से लेके सारे लेयर जो हैं सभी को डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब आप ध्यान से वीडियो को देखिए। स्ट्रेटोस्फेयर सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो लंबाई होता है ना ट्रोपोस्फेयर का, वो ऐसा माना जाता है कि वो 18 किलोमीटर, ठीक है, 18 किलोमीटर ऊपर तक जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर होता है। ओके, और 8 किलोमीटर पोल्स पे, ठीक है, 18 किलोमीटर इक्वेटर पे और 8 किलोमीटर पोल पे इसका लंबाई होता है। और इक्वेटर क्या होता है, पोल क्या होता है, अगर आपने लास्ट वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। द स्ट्रेटोस्फेयर लाई अबव द ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है। इट एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। और ये जो ट्रोपोस्फेयर का जो मोटाई है ना वो 50 किलोमीटर तक है। 50 किलोमीटर मोटा है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर अबव द अर्थ सरफेस। वेरी लिटिल मॉइस्चर एंटर द स्ट्रेटोस्फेयर। और यहाँ पे बहुत कम मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर यानी कि हवा में ना नमी होना। हवा में मतलब जब भाप आ जाता है ना तो उसे कहते हैं हम लोग मॉइस्चर। तो वहाँ पे बहुत कम मॉइस्चर है। एंड इज इट ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फेनोमेना। और यहाँ पे कोई भी बादल आपको नहीं मिलेगा स्ट्रेटोस्फेयर में। ये वाला स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे आपको कोई भी बादल नहीं मिलेगा, कोई भी बिजली यहाँ पे नहीं कड़कती, कोई भी हवा नहीं बहता, कोई भी तूफान नहीं आता इस एरिए में। ठीक है, एरोप्लेन पायलट प्रीफर टू फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फेयर टू स्टे अबव द वेदर डिस्टर्बेंस दैट अकर इन द ट्रोपोस्फेयर। और जो एरोप्लेन है ना वो मेनली स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर में कोई बादल ही नहीं है, कोई भी वहाँ नहीं रहता, वहाँ पे कोई पक्षी भी नहीं पहुँच पाता उतनी ऊपर में। तो जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस का जब ट्रैवल करना होता है ना तो पायलट जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाई करता ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आए। इट कंटेन्स द ओजोन लेयर। और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में होता है ओजोन लेयर। आई होप आप ओजोन लेयर के बारे में सुने होंगे। ओजोन लेयर जो है वो मतलब एक पतला सा चादर है। ठीक है, चादर के जैसा है एक लेयर, उसे कहते हैं ओजोन लेयर। तो इट कंटेन्स द ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ओजोन लेयर कॉल्ड द ओजोन स्पेयर। The ozone present in this layer protect the surface of the earth from deadly ultraviolet radiation present in the sunlight। और स्ट्रेटोस्फेयर में ही वो पतला सा ओजोन लेयर होता है। और ओजोन लेयर जो है ना वो डायरेक्ट सनलाइट जो पड़ता है ना तो उसको झाँक कर, मतलब जितने भी हार्मफुल रेज होते हैं ना जो हमारी स्किन को डैमेज करें उससे बचाते हुए वो मतलब वो झाँक लेते हैं, वो मतलब फ़िल्टर कर लेते हैं सभी बैड रेज को। ठीक है, मतलब मेनली अल्ट्रावायलेट रेज को, और अर्थ पे वो प्रॉपर अच्छा सनलाइट भेजते हैं। तो ये बात थी ओजोन लेयर की। ठीक है, अब आती है तीसरा मेसोस्फेयर। ठीक है, आप याद कैसे करोगे, नीचे जो था वो था ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर हुआ स्ट्रेटोस्फेयर, और तीसरा मिडिल वाला जो है उसे कहते हैं मेसोस्फेयर। एम से मिडिल, एम से मेसोस्फियर। ठीक है, तो तीसरा है मेसोस्फियर। द मेसोस्फियर इज द लेयर अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर वाले लेयर को कहते हैं मेसोस्फियर। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स। और ये फैला हुआ है 80 किलोमीटर्स में। द डेंसिटी ऑफ एयर इन दिस लेयर इज़ वेरी लो। और यहाँ पे जो हवा है ना मेसोस्फियर में वो बहुत ज़्यादा हल्का है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा हल्का है डेंसिटी वहाँ पे।
इट लाइज अबव द ओजोन लेयर, और मेसोस्फेयर ओजोन लेयर के ऊपर है। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पास थ्रू दिस लेयर, और इस लेयर से ना मेसोस्फेयर से बहुत खतरनाक सारे रेज जाते हैं, लाइक अल्ट्रावायलेट रेज। The lowest temperature in the Earth atmosphere occur at the top of the mesosphere, called the mesopause. और सबसे ठंड जो होता है ना वो मेसोस्फेयर होता है, यहाँ पे बहुत लो चला जाता है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर, मतलब वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, और ये टॉप ऑफ द मेसोस्पॉज। तो जो देखो यहाँ जो ट्रोपोस्फेयर था इसके ऊपर एक लेयर था जो अलग करता था स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को, उसे कहते थे ट्रोपोपॉज। तो उसी तरीके से ये जो मेसोस्फेयर है ना इसके ऊपर एक पतला सा, मतलब एक चादर के जैसा है, उसका नाम है मेसोपॉज। ठीक है, वो मेसोपॉज अलग करता है मेसोस्फेयर को और थर्मोस्फेयर को। ठीक है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। फिर आगे पढ़ते हैं, दिस लेयर इज़ द कोल्डेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर एट द टेम्परेचर ड्रॉप टू एज लो एज -90 डिग्री इन सम पार्ट ड्यूरिंग समर। और यहाँ पे टेम्परेचर ना -90 डिग्री हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ठंड, इतना ठंड कि कोई भी चीज़ फ्रीज हो जाए इस जगह पे, इतना ठंड होता है यहाँ पे। The trails of the hot gases left by meteors can be seen in this mesosphere. This is because meteoroids burn up in this layer on entering into the atmosphere from the space. Extremely strong winds below in this layer. और जो आकाश से, मतलब जो स्पेस से पत्थर सब गिरते हैं ना, तो यहाँ पे जब एंटर करते हैं ना मेसोस्फेयर में, तो वहाँ पे कोई भी पत्थर में, मतलब जब गिरता है स्पेस से ना, तो वो इतनी तेज़ी से गिरता है, और उसमें वियर एंड टीयर होता है। वियर एंड टीयर का मतलब है घिसड़न होता है इतना तेज़ हवा का कि उसमें ना आग लग जाता है। ठीक है, वो पत्थर में आग लग जाता है, और वही पत्थर जो है अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है, उससे पहले ही मेसोस्फेयर में ही वो गल के ख़त्म हो जाता है। वो बहुत बड़ा पत्थर होता है और वो गल के ख़त्म हो जाता है, और कई बार हम लोग को टूटता हुआ तारा दिखता है ना, तो वो टूटता हुआ तारा यही होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा अभी मेसोस्फेयर। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर इज द नेक्स्ट लेयर अबव द मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के ऊपर वाले लेयर को कहते हैं थर्मोस्फेयर। इट एक्सटेंड फ्रॉम 80 to 400 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। और अर्थ के सरफेस से ये 80 किलोमीटर या 480 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। देख लीजिए, है ना, ये कितना यहाँ से 80 से लेके 400, 80 से लेके 400 यहाँ तक बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है। ठीक है, तो थर्मोस्फेयर इज द नेक्स्ट लेयर अबव द मेसोस्फेयर। इट एक्सटेंड फ्रॉम 80 to 400 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। द डेंसिटी ऑफ द एयर इन दिस लेयर इज़ वेरी लो। और यहाँ पे भी डेंसिटी जो है, घनत्व हवा का, वो बहुत ज़्यादा कम है। मोर देन 99.9% ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटमोसफेयर लाई बिलो इट। और यहाँ पे ना अब एटमॉस्फेयर ख़त्म हो रहा है, ये है लेयर एटमॉस्फेयर का, बट यहाँ पे एटमॉस्फेयर यानी कि हवा, पानी, ये सभी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, जो भी है उसके नीचे ही है। दिस लेयर इज़ द हॉटेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर। और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म लेयर है, बहुत ज़्यादा गर्म है। देयर इज़ नो लेयर अबव इट, इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है। एंड इट हैज़ लो डेंसिटी, सो इट एब्जॉर्ब इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, दस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द एयर टेम्परेचर। और ये सबसे ऊपरी लेयर है। ठीक है, ऊपरी लेयर तो एक है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर मतलब एग्जिट, मतलब वहाँ से फिर अनंत तक, मतलब ब्रह्मांड आ गया। ठीक है, बट थर्मोस्फेयर ना, मतलब माना जाता है टॉप मोस्ट वो लेयर है, जिसमें कि उसके सन का धूप पड़ता है, इसलिए वो लेयर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। दिस लेयर इज द हॉटेस्ट एटमोस्फेरिक लेयर। देर इज नो लेयर अबव इट एंड हैज़ लो डेंसिटी, सो इट एब्जॉर्ब इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, दस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द एयर टेम्परेचर। When solar radiation from the outer space strike the air in the thermosphere, they are ionized. Most of these ions are produced in the lower part of the thermosphere, which is called ionosphere. The ionosphere reflects radio wave towards the earth and thus help in radio transmission. Okay, चलो अब मैं आपको बताता हूँ।
जो मतलब थर्मोस्फेयर है ना, यहाँ यही ये इन सभी पार्ट में ना सैटेलाइट को भेजा जाता है, क्योंकि जो यहाँ का गर्मी है और जो सन का गर्मी आता है ना, तो जब वो दोनों गर्मी आता है तो थोड़ा गर्मी वहाँ का कम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से रेडियो एक्टिव वेव्स क्या हुआ, जैसे कि आपके छत पे एंटीना लगा हुआ है ना, तो वो छत के एंटीने से एक वेव जाता है, वो सैटेलाइट से टकराता है, और सैटेलाइट फिर वहाँ से वेव मतलब स्टेशन पे भेजता है जो भी है, और वहाँ से वापस आपके टीवी में आता है, ठीक है। आप समझ रहे हो, ऐसे ही आपके टीवी में फिर पिक्चर आता है, आप फिर लाइव मैच देख सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, बस इसी के कारण, ठीक है। तो सैटेलाइट जो होता है मेनली वो थर्मोस्फेयर में होता है, ठीक है। फिर है एरोरास नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट हैपन इन दिस लेयर, दी appear एज लूमिनस ब्रांड ऑफ स्ट्रीम एरोरास। वेट मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये है एरोरास, ठीक है। ये इमेज में आप जो देख रहे हो लाइट ब्यूटीफुल सा, ये है एरोरास, और ये सभी अकर होते हैं थर्मोस्फेयर में, ठीक है। देख लो कि कितना ब्यूटीफुल कर दिया स्काई को, है ना। तो ये सभी हो रहे हैं थर्मोस्फेयर पे। They appear as luminous bands of or streams which extended to altitude of 32 km and are visible from the surface of the earth at the higher northern and the southern latitude. They are caused by ये auroras क्यों होता है, क्योंकि the interaction of the high energy electrons from the sun with the earth's magnetic field, मतलब जो हाई एनर्जी निकलता है अर्थ सन से, और जब वो अर्थ पे आता है ना, तो उससे ये ब्यूटीफुल सा एरोरा बनता है, ठीक है। अब लास्ट है हमारा एक्सोस्फियर। द एक्सोस्फियर इज द अपर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। ये सबसे बाहरी पार्ट होता है एटमोसफेयर का, और ये थर्मोस्फेयर का ही एक पार्ट है। इट एक्सटेंड्स upward from an altitude of 4 km and eventually merge with the interplanetary space, और ये जाके ब्रह्मांड से मिल जाता है एक्सोस्फेयर। देर इज़ नो एग्जैक्ट अपर बाउंड्री, और इसका कोई अपर बाउंड्री नहीं है एग्जैक्ट फॉर दिस लेयर, बट इट इज़ सपोज टू एक्सटेंड अप टू अबाउट 800 किलोमीटर अबव द अर्थ, और ऐसा माना जाता है कि अर्थ से 800 किलोमीटर ऊपर में ये चीज़ है, एक्सोस्फियर है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा यहाँ तक आप मुझे बताना। आई होप आपको हर एक छोटी छोटी बातें भी समझ आ गई होगी, और सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये तो डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मैंने पढ़ा दिया। अब मैं जो आपको लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें मैं सभी चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।